हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। यानी हिस्टोलॉजी आपके जैसी रहती है, देखो यानी जो अपना बोन है इसका यानी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, क्या रहता है, अपन इसमें डिटेल में देखने वाले। जो अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहते हैं अपने बोन की, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियन सेल्स बोलते हैं। तो यानी जो ऑस्टियन सेल रहते हैं उसका यानी क्या फंक्शन रहेगा, उसके स्ट्रक्चर कैसे क्या रहेंगे, उसमें कौन से सेल इन्वॉल्व रहते हैं, कौन से फाइबर इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज अपन इसके यानी डिटेल में हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं। तो यानी आज देखो यानी अपन काय के लिए प्रिपेयर करें, अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए। यानी जो अपने फर्स्ट ईयर में यानी सेकंड ईयर में यानी जो अपनी हिस्टोलॉजी पूछी जाती है अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में, उसके लिए अपने अपने प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको यानी डायग्राम बना कर देता हूँ, वैसे आपको यानी डायग्राम वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी निकाल कर आना है। और यानी जैसे आपको पॉइंट वाइज जैसे मैंने बताता हूँ, वैसे पॉइंट वाइज आपको यानी वहाँ पे पैराग्राफ बना कर पॉइंट पॉइंट वाइज आपको यानी अच्छे से लिख कर आना है। तभी क्या होगा, आपको एग्जामिनर रहेगा आपको यानी अच्छे मार्क कवर करके देगा। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। यानी कि जैसे मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ, यानी जो ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते, कुछ सेल प्रेजेंट रहते, वैसे जो आपको यानी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा वहाँ पे यानी आपको अच्छी तरीके से यानी निकाल कर आना है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। तो सबसे पहले यानी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, क्या है, बोन इज अ मेडअप ऑफ द कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड अदर मिनरल्स एंड द प्रोटीन कोलेजन। यानी अपना जो बोन कैसे बना रहता है आप सभी को पता है, मेन यानी क्या उसका फ्रेमवर्क है कैल्शियम, और उसके साथ में और कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, सोडियम प्रेजेंट रहता है और कोलेजन यानी प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके अपन इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद में क्या बोलता है, बोन आर द कंपोज प्राइमरली ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्सिफाइड मटेरियल कॉल्ड एज अ बोन मैट्रिक्स आर कोलेजन मैट्रिक्स। यानी जो बोन है वो कंपोस्ट काय के प्राइमरी रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्सिफाइड मटेरियल। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर का कौन सा मटेरियल रहता है, कैल्सिफाइड यानी कैल्शियम से बना हुआ, उसको जब अपन क्या बोलते हैं, बोन मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलेजन मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि अब जो कोलेजन प्रोटीन्स रहते हैं उसके कारण अपन उसको क्या बोलेंगे, कोलेजन मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर रहता है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द बोन। यानी अपने बोन में कितने टाइप्स के सेल प्रेजेंट रहते हैं, थ्री टाइप्स के यानी सेल प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले कौन थे, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स यानी ऑस्टियोसाइट्स यानी जो अपने ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन, ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी जो अपने बोन के डॉक्टर्स रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। तो अपन जैसे ऑस्टियो जिससे के भी रिलेटेड है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटेड टू बोन। यानी ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट यानी जो यानी उसका मेन है, ऑस्टियोब्लास्ट यानी बड़ा। और उसके बाद में ऑस्टियोक्लास्ट, यानी जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी क्या होते हैं, क्लाट्स। या फिर जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी ऑस्टियोक्लास्ट यानी क्या होते हैं, सी फॉर द कट। यानी क्लाट्स यानी क्या रहता है, जो अपने बोन के यानी अगर उसको यानी रिमूव करना है, अपने को बॉडी को कैल्शियम लग रहा है, तो कैल्शियम कैसा लगेगा अपने बोन में, जब से ज़्यादा यानी कैल्शियम है, तो कैल्शियम अपने को चाहिए बॉडी के लिए। तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी बोन का यानी रेप्चर करना, वहाँ से यानी कैल्शियम निकलने का काम कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल यानी करते हैं। उसके बाद में क्या बोलता है, osteoclasts are found in the cavities or the lacuna between the layers of the bone matrix and असिस्ट विद द न्यूट्रिशन ऑफ द बोन। यानी अपने को जो है ना सेल है, तो इस सेल में ना अपने जो ऑस्टियोक्लास्ट आपको जैसे बताया ना, जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी जो अपने बोन को यानी कैल्शियम निकालेंगे, ऐसे सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, यानी जो अपनी कैविटी रहती है यहाँ पे, जैसे कि यानी ऑस्टियॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ऑस्टियॉन्स, यहाँ पे एक ऑस्टियॉन। तो इसका यानी जो लैमिना प्रेजेंट है, इसके यानी जैसे मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे क्या है सेल प्रेजेंट है, उसको जब हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, यानी वहाँ पे ऐसे उसको बोलते हैं। तो उसके ये पॉइंट का यानी ये बोलना है। यानी वो जो अपने ऑस्टियोक्लास्ट से रहते हो अपने न्यूट्रिशन ऑफ द बोन को यानी वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपने देखो यहाँ पे क्या रहता है, बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। बोन मैरो की वजह से अपने को क्या बोलते हैं, अपने जो इरिथ्रोपोइसिस यानी अपने को जो रेड ब्लड सेल बनते हैं उसको जाने वर्क में आते हैं। तो लेकिन उसको तो न्यूट्रिएंट लगेगा, तो उसको न्यूट्रिएंट लगने के लिए कौन से सेल वर्क में आते हैं, उसको जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यानी वर्क में आते हैं। उसके बाद में देखेंगे ऑस्टियन। जैसे कि आपको मैंने बताया अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो अपना मेन फंक्शनल यूनिट है, जो मेन फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं वो कैसा है, बोन का क्या है, वो ऑस्टियन है। तो ऑस्टियन में क्या रहता है, छोटे छोटे यानी ऐसे सेल यानी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं।
तो जैसे कि यानी आप देख सकते हो यानी एक बोन है ये अपने बॉडी का, तो यानी ऐसे आप छोटे छोटे यानी आप देख सकते हो आप यानी ऐसे यानी सेल प्रेजेंट रहेंगे। तो सेल के अंदर देखो यानी ये तो बहुत यानी अपने को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है, लेकिन इसके नीचे यानी ऐसे अपन यहाँ से एक अगर पीस लिया छोटा तो इसके वहाँ पर देखेंगे तो अपने को यानी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अपने को यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे यानी प्रेजेंट दिखेगा अपने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। वैसा यानी इस बोन से यानी ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे अपने को देखेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यानी जो अपना ऑस्टियन रहता है, जो मेन ऑस्टियन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अपना जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहता है अपने मेन वर्क करता है। तो इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। ये क्या बोलता है, एनाटॉमिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट ऑफ द टिश्यू, यानी अपने बोन टिश्यू का यानी सिंगल फंक्शनल यूनिट है। इसके कारण अपना जो बोन रहता है यानी वो एनाटॉमिकल यानी अच्छी तरीके उसके शेप और साइज बनता है। इट इज अरेंज विद द कॉन्सेंट्रिक लैमिना ऑफ द कोलेजन फाइबर, ओरिएंटेशन अराउंड द सेंट्रल कैनल कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट आर्टरीज, वेनस एंड नर्व सप्लाई। यानी जो अपने ये देखो ये जो ऑस्टियंस है यानी अरेंज रहते हैं यानी अपने लैमिना के नीचे, ये देखो लैमिना है, वही लैमिना के नीचे जो अपने ऑस्टियंस रहते हैं ऐसे यानी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके जाने पास में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, जो ऑस्टियोसाइट आर्टरीज है यानी अपने जो यानी अपना बोन है वहाँ पे बन के यानी जो अपने आर्टरीज प्रोवाइड करेंगे, वेनस सप्लाई, नर्व सप्लाई जो भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे आपके ऑस्टियंस के साइड में ऐसे यानी प्रेजेंट रहेंगे। तो वैसे यहाँ पे पॉइंट का बोलना है। तो इसको जो अपन क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल ऐसी कैनल प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या है, हवर्सियन कैनल। यानी जो अपने मैमिलिया के जो बोन रहते हैं उसको यानी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, हवर्सियन कैनल बोलते हैं। देखो यानी जो आपको यहाँ पे देख रही है जो कैनल है ये अपने ओनली अपने मैमल्स में जाने देखने को मिलती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हवर्सियन कैनल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमिलिया। यानी जो अपन ने पहले पढ़ा था जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं अपने हवर्सियन कैनल, ऐसे यानी अपनी इसको यानी देखने को मिलते हैं अपने ऑस्टियन सेल में। ये देखो यहाँ पर एक कैनल है, यहाँ पे एक कैनल, यानी जो अपना फंक्शनल यूनिट रहता है ऑस्टियन उसके यानी सभी इसमें यानी ऐसे हवर्सियन कैनल ऐसे यानी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट देख के हुआ। अभी क्या देखेंगे अपन, फंक्शन। यानी फंक्शन में क्या है, जो उसका मेजर फंक्शन है अपने बॉडी को क्या करता है, ये बोन अपने को बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी सपोर्ट यानी क्या, देखो यानी बॉडी है, बॉडी कैसे बनी है, एक स्ट्रक्चर से बनी है। और स्ट्रक्चर कैसे मेडअप है, अपना जो अपना बोन है ऐसे जो स्केलेटन है, ये स्केलेटन से यानी पूरा अपना यानी अपनी बॉडी यानी बनी हुई है। तो पहला फंक्शन क्या है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फैसिलेशन ऑफ द मूवमेंट, अपन चलते कैसे अपने बोन का मूवमेंट होता है उसके चरण अपन यानी चल पाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, अब देखो ना अपनी थोरेसिक केज यानी अपनी रिब है वो यानी काय के लिए बनी हुई है, अपने जो मेन वाइटल ऑर्गन है अपने बॉडी के, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, यानी मेन जैसे स्प्लीन है, वो उसको यानी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने जो रिब्स केज है, तो उसका यानी प्रोटेक्शन का काम है। स्टोरेज ऑफ द मिनरल एंड द फैट, अब देखो अपने जो बोन रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं फूड मिनरल को और फैट को स्टोर करते हैं। उसके कारण अपने जो कुछ बोन रहते हैं थोड़े कैसे एलोइज दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द फैट होता है। और जो फैट कब काम क्या आता है, अपने जो बॉडी में अगर स्टार्वेशन की कंडीशन आई, अपने को अच्छी तरीके से बाहर से फूड नहीं मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपना जो बोन रहेगा वहाँ से अपन यानी फैट लेंगे, मिनरल्स लेंगे। उसके बाद में हिमेटोपोइसिस, आपको जैसे बताया हिमेटोपोइसिस यानी जो अपना आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, हिमेटोपोइसिस आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो जो अपना स्टेम सेल रहता है बोन मैरो में उसकी वजह से अपने को क्या करता है, अपने को हिमेटोपोइसिस के आने फंक्शन परफॉर्म करता है। अब अपने को स्ट्रक्चर देख के हो, उसके फंक्शन देख के हो, और अपन लास्ट में क्या देखते हैं, अपने क्लिनिकल एनाटॉमी, यानी कि जैसे अपन स्टेप वाइज देखते हो लास्ट में देखते हैं अपन क्लिनिकल एनाटॉमी, तो वैसे ही आपको यानी यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी अच्छी तरीके से लिख कर आना है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में पहले क्या लिखेंगे, यानी जो क्या कंडीशन रहती है क्लिनिकल एनाटॉमी में, क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन, यानी पोरोसिस यानी पोर, यानी अपना जो बोन है ऐसा कैसा पोर दिख रहा है। देखो अपना जो है बोन है, तो ये बोन का जो है बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेन है, लेकिन यहाँ से कैसा है पोरस यानी पोरस यानी ऐसा फॉर्मेशन हुआ, तो जिसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या बोलते हैं, मेक योर बोन वीक एंड मोर लाइकली टू बी वीक, यानी अपना क्या होगा, अपना जो बोन रहेगा कैसा ज़्यादा यानी वीक हो जाएगा, और क्या कब से यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टूटने के, उसके जो ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद में क्या है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी का ऑस्टियो रिलेटेड टू यानी क्या हुआ, बोन, यानी आर्थराइटिस यानी वो वीकनेस यानी उसको भी अगर ब्रेक डाउन होना है, कभी भी अगर छोटा उसको ऐसा अपन गिर भी गए तो उसको बोले ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी अपन यानी जो बोन बहुत जल्दी से जल्दी यानी कैसा हो जाएंगे, वो वीक रहते हैं। तो वीक रहने के बाद क्या होगा, जल्दी से यानी जो टूटने के उसके जो चांसेस वो ज़्यादा रहेंगे, उसको उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलेंगे। ऑक्यूर्स व्हेन द फ्लेक्सिबल टिश्यू एट द एंड ऑफ द बोन्स,
आर वियर डाउन, यानी जो अपने एंड ऑफ द बोन के जो टिश्यू रहती है वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या हो जाता है, जब भी अपना बोन यानी अगर अपन गिरे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अपने जो बोन रहेंगे जल्दी से जल्दी यानी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो ये है इसके यानी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो देखो यानी अपन जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपने को यानी ऐसा बॉक्स निकालना है, लेकिन कलर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऐसा बॉक्स निकालेंगे। जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है वो ऑस्टियॉन्स है। ऑस्टियॉन्स निकाल के बाद अपन क्या करेंगे, हवर्शियन कैनाल निकालेंगे, और हवर्शियन कैनाल निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके आने ऐसे छोटे छोटे डॉट दिखाएंगे, उसके आने जो सेल प्रेजेंट रहेंगे। और देखो पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम यानी उसके आउटर मोस्ट लेयर रहेंगे। वो आउटर मोस्ट लेयर कैसे कैसे बनी है, सेलुलर लेयर और फाइबरस लेयर, यानी जो अपने फाइबरस कैप्सूल से लेयर बन रहती है उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइबरस लेयर, और उसको सेलुलर लेयर मिलकर उस दोनों को मिलेगा पेरीऑस्टियम लेयर बोलेंगे। लैमिना एंड जो बीच का रहता है लैमिना, और जो ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट है उसका मैं सर्कमवेरेट लैमिना बोलेंगे, सर्कम फराइटल लैमिला। तो ऐसे जाने आपको हिस्टोलॉजिकल यानी डायग्राम वहाँ पे निकालने हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन। तो ये हुआ अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन, यानी जो अपनी हिस्टोलॉजी रहती है ऐसे यानी आपको पॉइंट वाइज वहाँ पे पेपर पे लिख के आना है। तो अब आई होप ये आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट हिस्टोलॉजी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल एम फॉर मेडी को आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो टुवर्ड्स द नीडेड स्टूडेंट। थैंक यू।